हाय ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। आज फिर एक खास रीडिंग के साथ आई हूँ फ्रेंड्स। ये रीडिंग है मौनी अमावस्या की, जो 29 ऑफ जनवरी को है। और ये अमावस्या हम सभी जानते हैं बहुत ही खास है। ये एक तैयारी को एक शुरुआत करेगा एक न्यू लाइफ की। एक बिल्कुल ही न्यू एनर्जी की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये। और जैसे कहते हैं कि एक ह्यूज मास क्लेंजिंग स्टार्ट हो रही है। इसका जितने लोगों को फ़ायदा होगा, अगर आप इस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए, अपने कुछ ऐसे ओल्ड हैबिट्स पैटर्न्स जो आप कितने जन्मों से दोहरा रहे थे, या फिर आप उसका उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी कहानियाँ आपके साथ जुड़ी हुई थी जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसे आप बार बार दोहरा रहे थे। तो इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करें। फ्रेंड्स, मौनी अमावस्या पर साइलेंट रह कर के खुद पर काम करना, खुद पर फोकस करना और अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत महत्व रहेगा। देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स। आज फिर एक 5 डेक रीडिंग है और 5 डेक्स यूज़ किए हैं मैंने। सिंगल कार्ड है फ्रॉम 5 डेक्स। ये कोई पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है। आपके साथ एक कार्ड भी रेजोनेट कर सकता है और मल्टीपल कार्ड्स भी रेजोनेट कर सकते हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही हमारे सामने आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल विक्ट्री का कार्ड है फ्रेंड्स। बहुत क्लियरली अब नज़र आने लगेगा कि आप अगर इस कार्ड को देखेंगे तो आपको यहाँ पर भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। वैसे तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन जो हमारी टॉक्सिक एनर्जी है, जो हमें बहुत ज़्यादा नीचे रखे हुए है, बहुत ज़्यादा हमें अपने लोभ, मोह, अहंकार, ये माया में जो चीज़ें हमें फंसा कर रखी हुई हैं, उन सब का नाश करने के लिए एक शुरुआत हो रही है। और ये शुरुआत हम सबके भीतर से हो चुकी है फ्रेंड्स। और इस वक्त चीज़ें नज़र आएंगी आपको 3D में। मुझे इस कार्ड को देखकर यही लग रहा है जैसे 3D में आपके बहुत कुछ होने वाला है। और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत लोगों के लिए। हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाए, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाए, या आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो कुछ इस तरह के चेंजेस आप देखेंगे। इस चेंजेस की शुरुआत हो रही है। वाओ, आप देख सकते हैं कि एक और कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, एंड दैट इज़ प्यूरिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं और ये एक एक कार्ड जैसे जैसे निकलेगा हमें सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। एंड ये प्यूरिफिकेशन का ही वक्त है, क्लेंजिंग का ही वक्त है। प्यूरिफिकेशन रीबर्थ को लेकर आता है फ्रेंड्स। तो ये रीबर्थ की एनर्जी है। जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है और बहुत आउटडेटेड चीज़ें हमारे साथ काम करने लग जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में पड़ी रह जाती हैं जो बिल्कुल आउटडेटेड है, तो उसे बाहर निकाल कर फेंकने का वक्त आ गया है। तो जैसे हमें ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, हमें इंट्यूशन से भी डिवाइन बता रहे हैं कि ये क्लेंजिंग का वक्त है। स्पेस बनाया जा रहा है ब्यूटीफुल न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए। डी क्लटरिंग का टाइम है फ्रेंड्स। और जो कुछ भी इस वक्त पसंद नहीं है, इसे आप लेट गो कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से इसे छोड़ पाएंगे। ये एनर्जीज़ आपको हेल्प कर रही है। एंड जैसे कोई पुरानी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, उसके साथ साथ कुछ नया भी आता है, कुछ नयापन भी आता है। तो बस
ये उसी आप ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। प्यूरिफिकेशन के बाद जैसे और पूरी तरह से चमक कर निखर कर चीज़ें बाहर आएंगी। तो इस वक्त अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने क्लेंजिंग करते हैं, अपने इमोशनल बैगेजेस को लेट गो करते हैं, अपने ओल्ड हैबिट्स पैटर्न्स ईटिंग हैबिट्स को लेट गो करते हैं, अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे फ्रेंड्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी ये दोनों कार्ड्स ही हमें यही बता रहे हैं कि दीज आर विजिबल चेंजेस। अभी तक अगर अंदरूनी चेंजेस थे तो अब विजिबल चेंजेस की शुरुआत होगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन अभी बहुत बहुत स्ट्रांग होगी। आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और आपको जैसे हायर गाइडेंस मिलेगी। आप अपने सोल पर्पस से जुड़ सकते हैं इस वक्त। हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड या अच्छा टीचर आपको मिल जाए जो आपको एक नई दिशा में लेकर जाए। ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर आएंगे। आपके अपोजिशन, आपकी स्टेटस अच्छी हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो कुछ ऐसी चेयर पर आप बैठेंगे जहाँ पर लोग आपको सुनेंगे। तो बहुत सारे लोग लीडरशिप रोल्स में आएंगे और काफ़ी हद तक बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो हैं वो अनफोल्ड होंगी फ्रेंड्स। बहुत सारी विजडम जो है इस वक्त धरा पर आ रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेकर लोग जो है इसका खुलासा करेंगे। तो इस वक्त ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, हमें अलाउ करना है इन डिवाइन एनर्जीज़ को हमारी ज़िंदगी में वो चेंजेस लाने के लिए जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे हार्ट्स हील होंगे, ब्रोकन हार्ट्स हील होंगे। आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेट गो कर पाएंगे। तो कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे जो शायद बहुत लंबे समय से अब जैसे उनमें वो प्यार, वो मिठास नहीं रह गई है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं वो ब्रेक करेंगे और जैसे हार्ट ओपन होगा। जब तक हमारा हार्ट ब्रेक नहीं करता है फ्रेंड्स, हार्ट ओपन नहीं होता है। तो ये एक मास अवेकनिंग का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक दिस रीडिंग इज़ गोइंग समवेयर। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है फ्रेंड्स, और जो मैं फील कर पा रही हूँ मैं शायद उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत लॉसेस की तरह भी ये आ सकता है बहुतों की लाइफ में। लेकिन ये लॉस भी जो है ये आपके बेटरमेंट के लिए है। ये एक रिन्यूअल की तरह इसको देखिएगा, क्योंकि जो रिश्ता इस वक्त जा रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, उनका जाना बहुत ज़रूरी था। वो आउटडेटेड हो चुकी थी, वो ओवर टाइम रोल प्ले कर रही थी, और इनको जब तक आप जाने नहीं देंगे, इनको जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप न्यू एनर्जीज़ को वेलकम नहीं कर पाएंगे। सो बहुतों के हार्ट ओपन होंगे और सेल्फ केयर यानी खुद से जुड़ना, खुद के बारे में सोचना, खुद के गुरु से अब रूबरू होना, ये जो है ये बहुत बड़ा थीम रहने वाला है। और इस वक्त आप अपनी पावर को अपने अंदर फील कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है इस वक्त यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना, डिवाइन पर ट्रस्ट करना, कि जो चीज़ें हमें लॉस की तरह दिख रही हैं वो एक्चुअल में लॉस नहीं है। वो एक हीलिंग एनर्जी है, एक प्यूरिफाइंग एनर्जी है जो सारी गंदगी को साफ कर रही है और एक नई शुरुआत का आगमन कर रही है। फ्रेंड्स, द फाइनल कार्ड कन्फर्म्स द सेम। एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन की शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये एक डिस्ट्रक्टिव साइड भी हम देखेंगे, जो कुछ न्यू इंस्पिरेशन, न्यू क्रिएटिविटी को इग्नाइट करने वाली है। और जैसे एक होता है ना कि जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और यहाँ पर मुझे मास अवेकनिंग नज़र आ रही है फ्रेंड्स।
सबको अलाइनमेंट में लाने के लिए ये किया जाएगा। जैसे एक झटका दिया जाता है जिससे हम अपनी डेस्टिनी की ओर यानी अपनी डेस्टिनी को हम एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो हम उसी कार्मिक सर्कल में गोल गोल घूमते रहते हैं फ्रेंड्स। हम उन पैटर्न से और उन बिहेवियर्स से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत ही करेजियस एंड डेयरिंग होने का टाइम आ रहा है। शायद इसलिए ये विक्ट्री का कार्ड भी आया है कि आपकी पूरी शख्सियत आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी हद तक निखर कर आएगी और बहुत स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है। जो लोग भी इस प्रोसेस में यूनिवर्स का साथ देंगे, यानी आप इस क्लेंजिंग के प्रोसेस में यूनिवर्स के साथ हो जाइए फ्रेंड्स। आप उसे रेजिस्ट मत करिए। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से अगर जा रही है तो उसे जाने दीजिए, और आपको अगर लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर छोड़ दीजिए। नहीं तो यही आपको स्टक रखेगी बाद में और यही दुखों का कारण बन जाएगी। फ्रेंड्स, दिलों को जोड़ने का वक्त आ गया है। मिलजुल कर रहने का वक्त आ रहा है। एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी की जो शुरुआत है इस मौनी अमावस्या से होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप कि हम सबको अपना मैसेज बहुत क्लियरली मिल गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ये मैसेज बहुत दिल से था। आई थिंक बहुत बड़ा मैसेज है, किसी के लिए बहुत ज़रूरी था सुनना, और ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी, और जिनको नहीं दिख रहा है तो उनको भी दिखने लग जाएगा। थैंक यू सो मच। मोर लव फ्रॉम सोनिया।